सम्मानित मीडिया बंधुओं, जैसे कि आप जानते हैं, भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में देश में एक हम लोग बड़ा बहुजन आंदोलन चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य संविधान को पूर्ण तरह से देश में लागू करना, बहुजन समाज के अधिकारों को पूर्ण रूप से दिलाना और सामाजिक न्याय उनके साथ में न्याय कराना। जैसे कि वर्तमान में आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन का ये कर्तव्य बनता है कि यहाँ अपने बहुजन समाज को वो दुश्मनों से आगाह करे कि आखिर अब तक बहुजन समाज को दिल्ली के नेताओं ने जिस प्रकार से लूटा है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। सम्मानित साथियों, एक दशक से जिस प्रकार से वर्तमान दिल्ली सरकार में दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों का उत्पीड़न हुआ है और हमारे बहुत वरिष्ठ साथी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इन्होंने सरकार में देखा है कि किस प्रकार से हमारे लोगों का मूर्ख बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें दलित की, कि 10 सालों में दलितों की गटर में दम घुटने से 94 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 34 मामले न्यायालय में लंबित हैं और किसी भी मामले में अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं देश की मीडिया के सामने सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या दलित गटर में मरने के लिए पैदा हुआ है? क्या दलित मृत्यु के लिए पैदा हुआ है? यह दलित कब तक बोझ उठाएगा? क्या दलितों के लिए अभिशाप बन चुका है कि दलित गटर में मरेगा? ये दिल्ली सरकार ने क्या तमाशा बना रखा है? आखिर वो किसका बेवकूफ बना रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। उसके बाद में 2013 में स्वच्छ अभियान अधिनियम 2013 बना। उसमें लागू हुआ कि अब जहां सरकार को ये लगे कि ये यहां गटर में बड़ा हादसा हो सकता है, वहां सफाई कर्मचारी को गटर में नहीं उतारा जाएगा। उसके बावजूद भी गटर में मरने वालों की संख्या नहीं रुकी है। सर, ये बहुजन समाज का क्या तमाशा बना रखा है दिल्ली सरकार ने? सर, क्या हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? ये संविधान में कहां लिखा है सर कि एक व्यक्ति मजदूर परिवार में पैदा होगा और वो मजदूरी मरेगा? ये संविधान में कहां लिखा है? और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के द्वारा यहां जितने भी लोग गटर में मरे, केजरीवाल सरकार ने कितनों को मुआवजा दिया, कितने लोगों को उन्होंने न्याय दिया, पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए गए, जिससे कि क्या उनके नेता बोलने वाले नहीं है? हम दिल्ली सरकार से बताना चाहते हैं कि हम नेता को कुर्सी से खींचने वाले नेता तैयार हो गए, दिमाग में भ्रम है तो दूर कर लें। बिल्कुल नहीं, बहुजन समाज का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अब दलित गटर में मरेगा, 302 का मुकदमा उस अधिकारी पर भी लिखा जाएगा जो वहां के नगर पार्षद, नगर निगम के लोग होंगे और वहां के जो नेता होंगे, सब पर मुकदमा दर्ज होगा। ये भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक कार्यकर्ता आपसे वादा कर रहा है। और उसके बाद में सर, जिस प्रकार से यहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सरकार लगा रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माला और उनके दिए हुए अधिकारों पर और उनकी विचारधारा पर ताला, ये क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, आपने क्या शिक्षा ग्राफ क्या है दलितों का, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासियों का? सर, कितने लोग आपने विदेश पढ़ने के लिए भेजे हैं? सर, कोई डाटा है आपके पास? और मैं एनसीआर डाटे पर बात करना चाहता हूं जो ऑन रिकॉर्ड है। सर, 94 लोगों की मृत्यु हुई है 10 साल में। 2006 में प्राइवेट कंपनी ने बिहार से राजेश मेहता को सफाई कर्मचारी के लिए उसको एक कंपनी को वहां से बुलाया। राजेश मेहता बिहार से चलकर यहां काम करने के लिए आए। उनके परिवार ये सोचा कि हमारे परिवार का सदस्य धन कमा कर लाएगा, पेट पालन करने के लिए वहां से कुछ पैसे लाएगा, लेकिन राजेश मेहता की यहां से लाश वापस गई। ये दिल्ली सरकार का हाल है।
दिल्ली सरकार किसको बेवकूफ बना रही है? और अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा का ग्राफ किस प्रकार से यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी विद्यालयों में सर आर्टिकल 15 को कहीं भी लागू नहीं किया गया सर। किस प्रकार से आप बेवकूफ बना रहे हैं सर? ये क्या तमाशा आपने बना रखा है शिक्षा का? और कितने सभी विभागों में रिजर्वेशन आपने दिया। लोकतंत्र के चारों स्तंभों में दिल्ली सरकार ने कितना रिजर्वेशन दिया सर? क्या कौन सा आपके पास डाटा है? हम दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं और यहां अपने बहुजन समाज से बताने के लिए आया एक जिम्मेदार व्यक्ति कि मनजीत सिंह नौटियाल यहां बहुजनों को बेवकूफ नहीं बनने देंगे। हमारे साथी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल जी और हमारे दलित एक्टिविस्ट भाई कुश अम्बेडकर जी, यहाँ सभी लोग मिलकर हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। हम जितने भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासी दिल्ली में रहते हैं, हम खुद उनकी बस्तियों में जाएंगे, सभी मोहल्लों में, नगरों में जाएंगे। हम बताएंगे कि चोरों से सावधान रहना है, किसी भी रूप में केजरीवाल की पार्टी को वोट नहीं देना है, ना बीजेपी को वोट देना है। यहाँ संविधान के मानने वाले लोगों को हमारा बहुजन आंदोलन परिवर्तन करेगा। किसी भी रूप में संविधान पर घात करने वाले लोगों को, हमारे लोगों को गटर में मारने वाले लोगों को हम किसी परिस्थिति में अब की बार नहीं जीतने देंगे। मेरा यहाँ की जनता से, बहुजन समाज से आपका भाई अपील कर रहा है कि हमने आपकी लड़ाई को हमेशा से मजबूती से लड़ा है, कभी आपको पीठ नहीं दिखाई। मैं आपसे फिर से वादा कर रहा हूं कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि वोट की चोट से आप देश में परिवर्तन कर सकते हैं सर। चुनाव जब हो तो आपको जागे रहना होगा। माननीय साहब काशी राम जी ने भी कहा कि वोट के समय आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना है। अब मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए मैं अंतिम में ये अपील करना चाहता हूं दिल्ली में बहुजन समाज से कि किसी भी रूप में अब हमारे लोगों को यहाँ गटरों में नहीं मरने दिया जाएगा। और यहाँ क्या ये प्रथा है, कौन सी संविधान में या किस आर्टिकल में या कहाँ पर ये प्रथा है कि हमारा समाज मजदूरी सर्किल में पैदा हुआ और मजदूरी सर्किल में मर जाएगा सर? यहाँ सारी पार्टी दावा करती है कि हमने दलितों के लिए क्या किया, दलित वंचित है, शोषित है, पीड़ित है। अरे वो दलित वंचित, शोषित, पीड़ित इसलिए कि आपने जो भी योजनाएं लागू करी, जो भी योजनाएं आपने सरकार में बनाई, वो केवल कागजों तक सीमित रही सर, वो दलितों तक नहीं पहुंची, इसलिए दलित आगे नहीं बढ़ पाया। ये मुख्य कारण है। किसका बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप? इसलिए मैं बहुजन समाज से मैं विशेष कर ये अपील करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने पूर्ण रूप से अधिकार लेना चाहते हो, अगर पूर्ण रूप से आप संविधान को लागू कराना चाहते हो, तो ऐसे चोरों से, ऐसे बहरूपियों से कि जो 10 साल में 94 लोग हमारे गटर में दम घुटने से मर गए, एक व्यक्ति को न्याय तक नहीं मिला, किसी को मुआवजा तक नहीं मिला, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाकर ये जनता का मूर्ख बना रहे हैं। जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। इस बार जनता जवाब देगी।